माघंबरयंगे बोले माघंबरयंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूल धरता बोले डमरू त्रिशूल धरता जग करता जग भरता सुख करता दुख हरता जग संहर करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत महामुनि ज्ञानी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हरदांगनी धारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमालां कुलिकालकाय कपालमालां चितशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे आरार्तिक्यमजलेन सत्लीकरणं आत्मै देवाभिवन्दनं शिरसे देवाभिवन्दनम् अपने स्थान पर दीक्षिणा कर लें। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खंगिण ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे। बढ़ जाइए आप लोग। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो काशी विश्वनाथ बाबा की जय। आइए आज शिव महापुराण कथा का अंतिम दिवस चल रहा है, जिसमें
हमारे परम पूज्यपाद आचार्य महोदय जी विराजमान हो चुके हैं, जिनके मुखारबिंद से आप सभी सुनेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग कथा एवं हवन पूजन पूर्ण आहुति होगा। और हम पूरे राधे राधे महिला समिति की प्रयास से यह कार्यक्रम लगातार 7वें वर्ष पर चल रहा है। और मैं पूरे इस राधे राधे महिला समिति और पूरे नगर की तरफ से पवन सिंह राजपूत से अनुरोध चाह रहा हूँ, कृपया आप आएंगे और हमारे परम पूज्यपाद महाराज जी का पुष्पमाला से सम्मानित कर आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रेम से लोग काशी विश्वनाथ बाबा की जय। और पवन सिंह राजपूत से जी निवेदन है मेरा, हमारे जो आज शिव पुराण कथा का परिचित श्रीमान गणेश सिंह राजपूत जो हैं, उन्हें भी आप पुष्पमाला से सम्मानित करेंगे। प्रेम से बोलो बाबा के बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो काशी विश्वनाथ बाबा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, राधे राधे, राधे राधे। मैं नेहरू भैया ने सम्मानित करा था अपन को। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी नारायणाय नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सचीपुरन्द्राभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। वर्णानामृतसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवश्च लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितमामभागम्। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधाम महिमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। व्यासदेव सुखदेव को विनमो बारंबार जिनके कृपा कटाक्ष से मिटत अनेक विकार। व्यासदेव के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गावों श्री भोले के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस दास के तुम जय सीताराम। नाथ नमो ही विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाय मुझ सा तुमको अधिक है पर तुम सा मुझे को नाय। शिव समान दाता नहीं विपति विदारण हार लज्जा मोरी राखियो प्रभु नंदी के यशवार। बोलो उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। शिव महापुराण की जय। लंबोदर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आइए मन को एकाग्र करने के लिए थोड़ा भजन की ओर चलें। इधर थोड़ा बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं भाई, हटा दो, बहुत चिल्ला रहे हैं। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो जमुना जी को पानी लागे। हो मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो जमुना जी को पानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे।
कान्हा जी तो सांवर सांवर, अरे राधा गोरी गोरी। कान्हा जी तो सावर सावर, राधा गोरी गोरी। कान्हा जी तो सांवर सांवर, राधा गोरी गोरी। कान्हा जी तो सावर सावर, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, वृंदावन में धूम मचावे, वृंदावन में धूम मचावे। वृंदावन में धूम मचावे। बरसाने की छोरी, अज बरसाने की छोरी, ब्रज धाम राधा जो की रजधानी लागे, रजधानी लागे। मन कर जमुना जी को पानी लागे। हो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। हो मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जी को पानी लागे। रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। जय हो श्री राधे। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। अरे कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरय मन मोहन, कोटिन रूप धरे मन मोहन। कोटिन रूप धरय मन मोहन। कोटिन रूप धरे मन मोहन। तवो न पावै पार, अज तवो न पावै पार। रूप रंग की छबीली पटरानी लागे, पटरानी लागे। मन करो करो जमुना जी को पानी लागे। हो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे।
ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई अरे ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई न्यारी जिभड़ाने तो भावे न्यारी जिभड़ाने तो भावे न्यारी जिभड़ाने तो भावे न्यारी जिभड़ाने तो भावे राधा नाम मलाई अज राधा नाम मलाई वृषोभान की लली तो गुड़धानी लागे गुड़धानी लागे मन करो करो यमुना जी को पानी लागे हो मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे जय हो राधा राधा नाम रटत है जे नर आठो याम राधा राधा नाम रटत है जे नर आठो याम अरे राधा राधा नाम रटत है जे नर आठो याम राधा राधा नाम रटत है जे नर आठो याम दिन की बाधा दूर करत है 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 राधा राधा नाम अजी राधा राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे मन करो करो यमुना जी को पानी लागे हो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे हो मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जी को पानी लागे मन करो करो यमुना जी को पानी लागे मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। बोलो वृषभान नंदनी राधा रानी की जय। तो आइए भगवत स्वरूप सज्जनों, वात्सल्य में मेरी माताओं, शिव पुराण के अंतर्गत 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परैल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भीष्मेशं शिवालये
एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो हे शौनकादि ऋषियों, अब मैं उन 12 ज्योतिर्लिंग का महात्म और उनकी उत्पत्ति को बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से श्रवण करेंगे। वैसे तो उन शिवलिंगों का महात्म कहना किसी के वश की बात नहीं है भैया, फिर भी यथाशक्ति सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। बोले, प्रथम शिवलिंग का नाम है सोमेश्वर। बोलो सोमेश्वर भगवान की जय। यह सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग विश्व प्रसिद्ध है, सौराष्ट्र के एक मंदिर में स्थापित है। यह मंदिर गुजरात प्रांत में काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। यह भगवान श्री कृष्ण ने जरा नाम व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण इन्हीं के पास किए थे। महात्मा दक्ष ने अपनी 27 कन्या चंद्रमा को दिए थे। पहले लोग समर्थमान होते थे, कई कन्या एक ही वर को प्रदान करते थे। ऐसे ही दक्ष जो है 27 जो कन्या है, जिसको 27 नक्षत्र बोलते हैं, तो चंद्रदेव को दे दिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद चंद्रदेव केवल रोहिणी से प्रेम करने लगा। 26 और उनकी स्त्रियां थी, उनसे बात नहीं करना बंद कर दिए। तो जो 26 और उनकी पत्नियां हैं, उन्होंने कहा कि महाराज आप हमसे बात क्यों नहीं करते, हम भी तो आपकी पत्नी हैं, हमको भी तो विवाह करके लाए हो ना, उतना अधिकार हमारा भी बनता है। अरे नीचे रखो बेटा, नीचे रखो, नारियल को छुआ कर नीचे रखो। तो आप हमसे इतना प्रेम क्यों नहीं करते महाराज, क्या कारण है? कुछ भी कारण नहीं है, बस मुझे रोहिणी से प्रेम हो गया है। तो फिर विवाह क्यों किए हमसे? विमले च कुले त्वं हि समुत्पन्न कलानिधे आश्रितेषु सर्वेषु न्यूनाधिक्यं कथं तव। हे चंद्रदेव, आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, ये समस्त पत्नियां आपके आश्रित हैं महाराज, आपको इस प्रकार विषम व्यवहार नहीं करना चाहिए। सबके प्रति समान व्यवहार रखो ना। पर चंद्रदेव नहीं माना। तो 26 जो उनकी और जो बेटियां हैं, वो अपने पिताजी के पास आ गए, दक्ष के पास, और दक्ष के पास आकर के रोने लगी। तो दक्ष ने कहा, क्या हुआ बेटी? तब कहे, आपका जो दामाद है केवल रोहिणी से प्रेम करता है, पिताजी हमसे प्रेम नहीं करते। अभी शांत रहो बेटा, मैं समझाऊंगा। दक्ष जी आए तो दक्ष जी को बहुत प्रेम से, ये चंद्रदेव को दक्ष जी महाराज बहुत प्रेम से समझाने लगे। देखो भाई, मैं आपको 27 अपनी बेटी दिया हूं, सबसे समान प्रेम रखो। इस प्रकार का व्यवहार आपको नहीं रखना चाहिए, ठीक है? ऐसे बोल दिए। फिर वही रवैया, फिर 26 पत्नियां, अब हम यहां ससुराल में नहीं रहेंगे, ऐसे करके मायके आ गए। फिर रोने लगी, वो हमसे बात भी नहीं करते पिताजी। तब दक्ष का दिमाग खराब हो गया और दक्ष ने कहा, मेरे समझाने के बाद वो नहीं समझा। नामानितम त्वया यस्मात् तस्मात् त्वं च क्षयी भवः। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू क्षयी रोगी हो जा।
तू उससे वंचित ही हो जा, परिवार सुख से। अब सचमुच परिवार सुख से चंद्रदेव वंचित हो गया, क्षय रोगी हो गया, क्षीण होने लगे, हाहाकार मच गया। चंद्रदेव बहुत व्याकुल हो गए, हे भगवान अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, हे ब्रह्मदेव मुझे बचा लो। तो ब्रह्मदेव भी डांटे, चंद्रमा तुझे इतना समझाने के बाद भी तू समझ में नहीं आया तेरे को, है ना? तो तेरा यही काम है। अरे भाई एक बार संभल गए तो फिसलना नहीं चाहिए, तुम बार बार फिसलते हो, तुम बहुत दुष्ट हो, मैं जानता हूं अनेक दुष्कर्म किए हैं तूने। देवगुरु बृहस्पति के घर उसकी पत्नी का तू हरण कर लिया था, और तेरे 26 और पत्नियां हैं, उधर तू ध्यान नहीं देता। तब हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, कहे महाराज अब ये भूल मुझसे नहीं होगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभासे शुभे क्षेत्रे ब्रजे चंद्र सदै वदै शिवमाराधये तत्र मृत्युंजय विधायिनः। परम कल्याणकारी प्रभास क्षेत्र है, वहां जाकर के भगवान का महामृत्युंजय जाप करो, शिव जी का। चंद्रदेव वहां जाकर के महामृत्युंजय जाप करने लगा। कितने दिन तक जाप किए? बोले 6 मास तक, 6 महीना वहीं रुक गए, और लगातार बस नित्य कर्म से निर्वित होकर के कुछ ले करके फिर जप में बैठ जाते थे। ऐसे करते करते 10 करोड़ जाप किए। मंत्र एक भी व्यर्थ नहीं जाता, याद रखो, भगवान का नाम एक भी व्यर्थ नहीं जाता। वो आपको ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। धोखा में मत रहना। पत्नी जब जा रही है तो पति को मिल जाएगा, आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा, है ना? इसलिए अपने ही हाथ से ये सब कमाई करना चाहिए, जिससे भगवान शंकर खुश हो गए। और उसी समय चंद्रदेव के सामने भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तब भगवान शिव ने कहा, पक्षे च क्षीणयतां चंद्र कलाते च दिने दिने पुनश्च वर्धतां पक्षे सा कला च निरंतरः। देखो भाई, तो क्षय रोगी से तो बच जाएगा, लेकिन 15 दिन तक घटेगा और 15 दिन तक बढ़ेगा, है ना? कृष्ण पक्ष में 15 दिन घटता है और शुक्ल पक्ष में 15 दिन बढ़ता है, पूर्णिमा के आते तक। इस प्रकार का आशीर्वाद लिए और चंद्रदेव से कहा, और क्या मांगना चाहते हो चंद्रदेव, मांगो। तो चंद्रदेव का एक नाम है सोम, सोमवार चंद्रदेव है। 7 दिन ही 7 ग्रह है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, है ना? तो सोम यानी चंद्रदेव। तो महाराज आप यहीं प्रकट हुए हो और मेरे ऊपर कृपा कर दो प्रभु, मेरे नाम से आप यहीं स्थापित हो जाओ। तो सोमेश्वर नाम से वहां स्थापित हो गए। बोलो सोमेश्वर भगवान की जय। अब फिर मल्लिकार्जुन दूसरा ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी माना जाता है। महाभारत तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है, और शिव पुराण में मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध है। यह कैसे प्रकट हुआ प्रभु बताइए। यदा पृथ्वी समाक्रम्य
कैलासम पुनरागतः कुमारा स शिवा पुत्रा तारकार्ति महाबलः। अरे तारकासुर को मारने वाले कौन? बोले भगवान का प्रथम बेटा, बड़ा बेटा। क्या नाम है? स्वामी कार्तिक। इनकी कथा कल आप लोग श्रवण किए हो। 6 माताओं के कारण उसका 6 सिर हो गया। सब माताएं स्तनपान कराना चाहती थी और 6 माता से उनका जन्म कल की कथा में सुने कि नहीं? इसलिए स्वामी कार्तिक जी 6 सिर धारण कर लिए। एक दिन की बात है, भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी, स्वामी कार्तिक सारे परिवार के सहित बैठे हैं। तो अब हमारे बच्चे लोग विवाह के योग्य हो गए हैं। बोले लड़का मन बड़ी टेंशन पड़े थे ना, बर बिहाव। भगवान के थे भाई, अब लड़का मन के बर बिहाव करना है। तो उनकी माता पार्वती ने कहा ठीक है महाराज, अब योग्य तो हो गए हैं बच्चे लोग, जरूर करेंगे। तो भाई देखो, अलग अलग परिवार का अलग अलग नियम है। एक शास्त्र रीति होता है और एक कुल रीति, कुल के अनुसार और एक शास्त्र के अनुसार। तो हमारे कुल रीति के अनुसार जो पृथ्वी का भ्रमण करे, अब भ्रमण करके आ जाए, परिक्रमा करके 3 बार परिक्रमा करके, भाई उनका विवाह पहले होगा। अब गणेश जी चुपचाप बैठ गए। गणेश महाराज ने कहा भैया अब हमारी शादी तो होगी नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि हमारा वाहन चूहा है, बहुत धीरे चलने वाले। और स्वामी कार्तिक जी के वाहन क्या है? मयूर। ये फड़फड़ फड़फड़ उड़ जाएगी। तो कहे महाराज जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कहे हाँ हाँ बेटा वही काम करो, जो प्रथम आएगा उन्हीं का विवाह होगा। स्वामी कार्तिक ने कहा पिताजी नियम अनुसार तो मैं बड़ा लड़का हूं, मेरा विवाह पहले होना चाहिए। तो लंबोदर भगवान ने कहा मेरी माँ ने कहा है ना मुझे गणाध्यक्ष बनाया जाए, प्रथम पूजा मेरी होगी। तभी तो मेरी माँ शांत हुई थी। अब धर्म संकट में पड़ गए, हे भगवान अब क्या करें। ये भी सही कह रहा है। तो स्वामी कार्तिक जी निकल गए। जैसे ही स्वामी कार्तिक जी निकले तो लंबोदर भगवान बुद्धि के देवता हैं, याद रखो। बुद्धि के देवता जैसे ब्रह्मा जी हैं वैसे ही हमारे गणेश जी हैं। वर्णानाम रथ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी वर वदन। जिसके सुवर्ण मात्र से ही सारा विघ्न हट जाता है। ऐसे गणेश जी महाराज ने कहा माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में और कौन है। गए सबसे बड़ा कौन है? माँ और बाप। देखो गणेश जी शिक्षा दे रहे हैं भाई। साक्षात लक्ष्मी का दर्शन करना चाहते हो तो माँ में करो, नारायण का दर्शन करना चाहते हो तो पिता में करो, माता गौरी को देखना चाहते हो तो माँ में देखो, और विश्वनाथ भगवान को देखना है तो पिताजी में देखो। ये तो साक्षात मेरे माँ बाप बैठे हुए हैं। मैं परिक्रमा करने कहां जाऊंगा? ऐसे सोच करके माता पिता के ही गणेश जी परिक्रमा कर लिए। अब बोलो ये धरती बड़ा है कि मां? बोलो पिताजी कहे
स्वामी कार्तिक तो घूमने गया है, लेकिन प्रथम कौन आया? तब कहे बेटा शास्त्र के अनुसार तो प्रथम तू आ गया बोले। तो गणेश जी ने कहा फिर लेट क्यों करते हो पिताजी, जल्दी हमारी शादी करा दो। हैं? तो रुक न रे, लड़की उड़की देखे लगी, अरे सब देखे तू खाएगी। विश्वरूप की बेटी है रिद्धि और सिद्धि पिताजी। अच्छा वो भी देख लिया है? बोले हाँ, उनके साथ हमारा विवाह करा दो। सचमुच रिद्धि सिद्धि की जो बेटी थी बहुत रूपवान। तुरंत गणेश जी की शादी भी हो गई और इधर स्वामी कार्तिक जी महाराज घूम रहे। शादी भी हो गई और भगवान की कृपा से 2 बेटा भी आ गए, एक एक से शुभ और लाभ। अब उधर से स्वामी कार्तिक जी महाराज बेचारा थके हारे आ रहा था, अब हमारी शादी होगी। उसी समय नारद जी पहुंच गए। घर आने से पहले हमको स्वामी कार्तिक के पास पहुंचना है। स्वामी कार्तिक बोले हाँ अभी आ रहे हो? बोले हाँ। तो शादी में कैसे नहीं आए? देखा था शिखर बड़कौनी बात काकर शादी महाराज की तोर भाई के जी है गणेश जी की। बोले अरे शादी मेरी पहली होगी क्योंकि मैं भ्रमण करके आ रहा हूं। अरे भैया उनकी शादी भी हो गई और तुम्हारे बहू का नाम है रिद्धि सिद्धि और उनके 2 बेटा भी आ गए, शुभ और लाभ। ओह स्वामी कार्तिक का दिमाग खराब हो गया, इतना गुस्सा में स्वामी कार्तिक बोले पिताजी मां तुम मुझे धोखा दिए हो, भेदभाव किए हो, आप दोनों पुत्र से समान प्रेम नहीं करते। शिव जी ने कहा नहीं बेटा, अगर 10 बेटा है, 15 बेटा है, 5 बेटा है, 2 बेटा है, लेकिन माँ बाप के लिए दोनों बराबर है बेटा। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। हम तुम्हारी भी शादी कराते थे। बोले अब मैं शादी करूंगा ही नहीं। बोले नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा। बोले तुरंत संकल्प कर दिए और मैं इस घर में भी नहीं रहूंगा। और स्वामी कार्तिक जी वहां से निकल करके क्रौंच पर्वत चले गए। जब क्रौंच पर्वत गए तो भगवान शंकर और माता पार्वती उदास हो गए। प्राण पुत्र 2 बड़े, प्राण के बाद पुत्र और पुत्री का नंबर आता है, दोनों उदास सूना पड़ा हुआ है। तब कहे चलो स्वामी कार्तिक के पास चलो महाराज। माता पार्वती और भगवान शंकर जाने लगे। आवाज लगाए बेटा, ओ बेटा। स्वामी कार्तिक, जैसे स्वामी कार्तिक ने देखा मेरे माता पिता आ रहे हैं, बहुत दूर चले गए। और बहुत दूर जाने के बाद भगवान शंकर माता पार्वती और आगे बढ़े तो और दूर चले गए, 3 योजन दूर और चले गए। कहे देवी हम लोग जितना आगे बढ़ेंगे स्वामी कार्तिक उतना आगे बढ़ेगा। ये मानने वाला नहीं है। बेटा तो यहीं से सुन ले, कहे तुम्हारा बच्चा है रे, हम तुम्हें छोड़ नहीं पाएंगे बेटा। इसलिए प्रत्येक अमावस्या को भगवान शंकर ने कहा मैं आऊंगा तुम्हारे पास। और उसी समय माता पार्वती ने कहा हर पूर्णिमा को मैं आऊंगा बेटा तुम्हारे पास। तो हर अमावस्या और पूर्णिमा को भगवान शंकर और माता पार्वती स्वामी कार्तिक जी के पास मिलने जाते हैं। उन्हीं का नाम है मल्लिकार्जुन। मल्लिका मां भगवती का नाम है और अर्जुन भगवान। कितना सुंदर माता का है ना। और अर्जुन यानी शिव। सर्वप्रथम मल्लिका पुष्प भगवान शंकर माता पार्वती को प्रदान किए थे और उसका नाम रख दिए थे आज से तुम्हारा नाम मल्लिका है।
तो उस शिवलिंग का नाम हुआ मल्लिकार्जुन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर तीसरे शिवलिंग है महाकाल। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में है और पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी के तट पर है। वर्तमान उज्जैन नगर में ये आता है एवं अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतश्चैव सप्तै मोक्षदायिका। यहाँ मृत्यु होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अयोध्या है, मथुरा है, माया है, काशी है, कांची है, अवंतिका, यही उज्जैन। यहाँ महाकालेश्वर भगवान विराजमान है। अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिना शिविप्रा शिवप्रिया महापुण्या वर्तते लोकपावनी। भगवान महादेव को अत्यंत प्रिय है ये क्षेत्र। परम पुण्यमयी, जगत को पवित्र करने वाली, समस्त प्राणियों को मुक्ति देने वाली अत्यंत सुंदर अवंतिकापुरी है भैया। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था, वेद पाठी ब्राह्मण, अग्निहोत्री ब्राह्मण। अग्निहोत्री ब्राह्मण कहते हैं जो रोज हवन करे, एक दिन भी गैप नहीं करते, रोज हवन करते और किसी के हाथ से नहीं खाते, वो स्वयं बना के खाते हैं। इसको कहते हैं अग्निहोत्री ब्राह्मण। वे सदा सत्य का आचरण करने वाले और रोज पूजा करते थे, रोज बना करके। और उसकी पत्नी भी उनका साथ देती थी, सतीत्व धर्म का पालन करती थी, बहुत धर्मनिष्ठ थी। ऐसे करते करते रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था। ये तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश कर लिए और बल प्राप्त कर लिया, शक्ति अर्जन कर लिया और शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। ऐसे करते 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 सभी राज्य में कब्जा जमा लिया। अब कौन सा राज्य बचा है देखो, बोले अवंतिका, उज्जैन बच गया है महाराज। अब उज्जैन में आक्रमण करो कहे। अब उज्जैन में जब आक्रमण किए तो भगवान शंकर के पूजा से ऐसे शक्ति मिल गई थी कि वहां कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि भोले बाबा उनकी रक्षक थे। तो स्वयं वो दूषण नाम का राक्षस पहुंच गया और राक्षस पहुंच करके उस ब्राह्मण को बहुत डांटने फटकारने लगे। ये सब पूजा पाठ बंद कर दो, मैं जानता हूं तुम पूजा पाठ क्यों कर रहे हो, मुझे मारने के लिए कर रहे हो। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं भैया, हमारा जो पूजा पाठ होता है सर्वजन कल्याण के लिए होता है। हम जो जितने भी सनातनी हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, ये क्या बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी रहे परमात्मा, सबको अच्छा रखो। और भगवान से यही मांगना चाहिए सबको, किसी के लिए आप बुरा मत सोचो और किसी के लिए गलत विचार मत रखो। उसको कष्ट मिले, वो बीमार पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा कभी मन में भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो मांगेंगे वही हमको पहले मिलेगा। बात आ रही ना समझ? अच्छा मांगोगे तो अच्छा फल आपको पहले मिलेगा, बुरा मांगोगे किसी के लिए बुरा फल आपको पहले मिलेगा। तो अच्छा ही मांग लो ना भाई, जब अच्छा चाहते हो तो। फिर वो राक्षस आ गया
और राक्षस आकर के चारों तरफ से घेर लिए। पर धन्य है वो ब्राह्मण कहे, अग्निहोत्री ब्राह्मण शिव जी का सुंदर पार्थिव लिंग बना करके पूजा कर रहे हैं। उनके बच्चे लोग डर गए, पत्नी भी कपने लगी, महाराज बस बिल्कुल आपके ही पास आ रहा है, भयंकर वो राक्षस है, मार डालेगा, खा जाएगा हमको। बोले देवी आप लोग यहीं बैठे रहो, होई है वही जो राम रचि राखा, होकर तर्क बढ़ावई शाखा। जिनके रक्षक हैं भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। बैठे रहो के। और बैठे बैठे सब लोग पूजा कर रहे थे। उस विप्रदेव का ध्यान बिल्कुल भगवान में। सामान्यस्यापमानो नो हयस्य भवेदिह, पुनश्चम किम सर्वस्य शिवस्येह भविष्यति। जैसे ही वो राक्षस मारने को तत्पर हुआ, उसी समय महाकालेश्वरो नाम शिवः ख्यातश्च भूतले, तम दृष्ट्वा न भवेत् प्रपन्नः किंचित दुःखमपि द्विजः। जैसे मारने को तत्पर हुए, उसी समय जिस मिट्टी के लिंग से बना करके पूजा कर रहे थे, उसी लिंग से भगवान महाकालेश्वर प्रकट हो गए। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। और महाकालेश्वर भगवान प्रकट होकर के उस दुष्ट को मार डाले। ब्राह्मण को हृदय से लगा लिए, मेरे ऊपर तुमको इतना विश्वास है? बोले हाँ प्रभु। भगवान के प्रति ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान। केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में।
चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे अग्नि पे मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे अग्नि पे मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान, तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे पैरी सब संसार बने। चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे पैरी सब संसार बने। चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे पैरी सब संसार बने। चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे पैरी सब संसार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान, तुम्हारे चरणों में। मेरे राम तुम्हारे चरणों में, मेरे शिव जी तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। फिर महाकालेश्वर के बाद अमलेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योति। कस्मिंचित् समये चात्र नारदो भगवान मुनि, गौकर्णयं शिवं गत्वा सिसेव पर भक्तिमान। किसी समय परम भक्त देवर्षि नारद जी गोकर्ण क्षेत्र गए। वहां शिव जी के समीप वीणा को बजाते हुए भगवान का नाम का गुणगान करते हुए नारद जी जा रहे हैं। वहीं पर विंध्या पर्वत था। वो विंध्या पर्वत नारद जी को देख करके प्रणाम नहीं किया। अब नारद जी को देख रहा है, इनको गुस्सा जरूर आएगा क्योंकि मैं इनका प्रणाम नहीं किया। तो नारद जी कुछ नहीं बोले, नारद जी शांत खड़े रहे। तो विंध्य पर्वत ने कहा, महाराज मैं आपका प्रणाम नहीं किया, आपको गुस्सा नहीं आया? भाई मेरे को क्यों गुस्सा आएगा भाई? मैं अगर किसी का प्रणाम कर रहा हूं तो सबसे पहले प्रणाम करने से आयु की प्राप्ति होती है। जैसे दुर्घटना घटने वाली है वो टल जाए, यश की प्राप्ति होती है, कीर्ति की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। घाटा तुम्हारा हुआ है, मेरा थोड़ी हुआ है। किम न्यूनम त्वया दुष्टम मैनी स्वासकारकम। हे देवर्षे, आपको मुझ में कौन सी कमी दिखाई दे रही है? तो नारद जी उसको घुमा दिए। नारद जी ने कहा, भैया तुम में कमी? अरे तुम में तो सब गुण हैं, लेकिन क्या महाराज, सुमेरु पर्वत तुमसे श्रेष्ठ है, तुमसे ऊंचा है। और सुमेरु पर्वत में सारे देवता यक्ष नाग किन्नर विहार करने के लिए आते हैं, तुम्हारे पास थोड़ी आते हैं। तू अपने आप को महान समझ रहा है?
शेर जब सवा शेर के पास पहुंचता है तब लगता है अरे भाई मैं ही शेर था, ऐसा लग रहा था, लेकिन सवा शेर सामने खड़ा है। अब उस समय विंध्याचल दुखी हो गया और दुखी होकर के फिर नारद जी के सामने हाथ जोड़ लिए। हाँ, अब तो कैसे हाथ जोड़ लिए? विश्वेश्वरम तथा शुंभ माराध्यम च तमाम्यहम्। अब मैं क्या करूं प्रभु, सुमेरु पर्वत मुझसे श्रेष्ठ है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं ऐसा समझ रहा था। बोले नहीं नहीं, सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ है। तो वही विंध्याचल में एक ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर के पास वो विंध्याचल चला गया और जा करके ओंकारेश्वर भगवान तो बैठे हैं, लेकिन मिट्टी के पार्थिव पूजा और बनाए। सर्वश्रेष्ठ अगर कलयुग में कोई पूजा है तो मिट्टी के पार्थिव लिंग बना करके पूजा करना चाहिए, उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ जैसे मंदिर में आकर करते हैं ये भी श्रेष्ठ है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मिट्टी से बना करके पूजा करो। अब उस दिन बताए थे कैसे बनाना है। ब्राह्मण तो मंत्र से करेगा, आप बस ओम नमः शिवाय, कुछ नहीं आता, ओम नमः शिवाय करके मिट्टी ले आओ, ओम नमः शिवाय करके उसकी मूर्ति बना दो, ओम नमः शिवाय करके लहरी बना दो, ओम नमः शिवाय करके सर्प बना दो, ओम नमः शिवाय करके नंदी बना दो, और ओम नमः शिवाय करके स्नान ध्यान चंदन जो भी आपको आता है, बेल पत्ती सब ओम नमः शिवाय सब करके आप कर दो, आरती वारती करो और ठंडा करो, बस बहुत। या मिट्टी ला करके रख लो, बस थोड़ा सा मिट्टी उठा करके अपना मूर्ति बनाए, पूजा की, ये सर्वश्रेष्ठ। तो विंध्याचल तप करने लगा, शिव जी की मूर्ति बनाते थे और मंत्र जाप करते थे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हर हर ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। फिर वही ओंकारेश्वर महादेव से भगवान शंकर प्रकट हो गए और प्रणव में स्थित सदाशिव ओंकारेश्वर नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। दूसरे जो पार्थिव
जो लिंग बनाए थे उसमें शिव जी ममलेश्वर या अमलेश्वर दोनों कह सकते हो, ऐसे नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर केदारेश्वर महादेव के बारे में हमको बताइए प्रभु। तो सुत जी बोले, हे मुनिवर, अब हम भगवान शिव के 5वें केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म सुनाते हैं, सुनो के। नर नारायणाख्यो यावतारो हरे द्विजः। भगवान विष्णु ने नर नारायण नामक अवतार लेकर के बद्रिका आश्रम में तपस्या किए और भक्त के अधीन भगवान शिव हो जाते हैं भैया। तो शिव उनके द्वारा बनाए गए पार्थिव लिंग में विराजमान हो गए। यदि प्रसन्नो देवेश यदि देवो व्यवस्थया स्थियताम स्वेन रूपेण पूजार्थम शंकरम मम। हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने स्वरूप से पूजन के निमित्त यहीं पर आप स्वयं निवास करें। ऐसे नर और नारायण भगवान को निवेदन करने लगे। नर कौन है? अर्जुन। और नारायण कौन है? भगवान विष्णु कन्हैया। ऐसे नर और नारायण आज भी बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे हैं, याद रखो। जिसको नर नारायण का दर्शन हो जाता है वो दोबारा लौट करके संसार में नहीं आता। कड़कड़ा के पास ढोरली है, वहां हमारे एक मामा रहते थे। तो हम भागवत बोल रहे थे कड़कड़ा में, जो तुलसी और उषा आई है उनके यहाँ। तो गीता के दिन मामा आए और उनका बेटा थोड़ा दुष्ट है, एक ही लड़का है, नलायक निकल गया, हाथ उठा दिए पिताजी के ऊपर। शिक्षक थे वो। तो जैसे ही रिटायर हुए और मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मांझा बोलते थे। तो क्या ड्यूटी करते थे? रोज सीताराम बोलते थे और सीताराम लिखते थे। तो 11,11,11 सीताराम लिखे और चारों धाम भ्रमण करने के लिए गए अपने गांव वालों के साथ। और जैसे बद्रिका आश्रम गए, नर नारायण का दर्शन करना है, तो साथियों ने कहा, महाराज सुबह से कुछ खाए नहीं हो, कुछ खा लो। अरे भैया, खाने के लिए थोड़ी आए हैं, भगवान का दर्शन करने आए हैं, चलो। 3 दरवाजा है, एक दरवाजा में दंडवत किए, दूसरे दरवाजा में दंडवत किए और तीसरे दरवाजे में से दंडवत किया और उनका प्राण वहीं निकल गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देख रहे हो, आज भी मुक्ति मिलती है, श्रद्धा होना चाहिए, बस भगवान के लिए जियो। आप जीवन में सबसे अगर सुखी आदमी बनना चाहते हो तो बस भगवान का हो जाओ। आपसे सुखी कोई नहीं है, याद रखो। धन से सुख नहीं मिलता, परिवार से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है भगवान के चरणारविंद को पकड़ने से। एक नाम को पकड़ लो, सर्वगुण संपन्न हो जाओगे। ऐसा कोई गुण नहीं है जो आपके पास ना हो। एक नाम को पकड़ने से, एक शिव को पकड़ने से। सोचो, तो वहां के पुजारी अपने हाथ से उनका दाह संस्कार किए। ऐसे महात्मा का हम स्वयं अपने हाथ से दाह संस्कार करें। तो भैया, अगर रिटायर भी हो गए तो आप ड्यूटी करो, भगवान का ड्यूटी करो। अभी तक परिवार का ड्यूटी कर रहे थे, भगवान का करो ना। कई लोग रिटायर होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसके पास काम नहीं होता, बस वो सोचते रहता है मैं क्या करूं, क्या करूं, इतना मुझे मिल रहा था पैसा, अब आधा मिलता है, बस यही सोचता है। अरे भगवान के लिए आप जन्म लिए हो, भगवान के लिए काम करो। तो ऐसे जो है नर नारायण भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो उसी समय जिस शिवलिंग को बनाए थे उसी में ज्योति रूप में स्थापित हो गए। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। श्रुत्वं पापं हरे सर्वं नात्र कार्य विचारणा। हे ब्राह्मणों, इन केदारेश्वर महादेव की इतनी महिमा है
कि इनकी महिमा का बखान मैं अपने वाणी से बोल नहीं सकता। तो जब भी अगर आपके पास समय मिले, भाग्यशाली लोग हैं जो कई लिंगों का दर्शन कर चुके हैं, द्वादश लिंग का दर्शन जरूर करना चाहिए अगर आपके पास पैसा है, समय है तो। फिर छठवें भीम शंकर। काम रूप देश में जगत में रहने वाले भक्तों की कामना पूर्ण करने के लिए साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए थे महाराज। इनकी कथा बताइए। भीमो नाम महावीर्यो राक्षसो भूत पुराद्विजा दुःखदः सर्वभूतानां धर्मभक्तशंकरः सदा। भीम शंकर भगवान कैसे प्रकट हुए महाराज, तो सुनो कहे भैया। कुंभकर्ण जो था ना रावण का भाई, तो रावण का भाई एक राक्षसी थी करकटी। तो करकटी जो राक्षसी थी वो अपने माता पिता के यहां रहती थी। मातमेकः पिता पुत्र कथम कैकाकृति स्थितः। तो एक दिन जो वो भीम था वो पूछने लगा कि मेरे पिताजी कौन है मां, बताओ। हे माता, मेरे पिता कौन है, कहां रहते हैं और आपको क्यों छोड़ दिए, ये बताओ मुझे सत्य सत्य। क्योंकि बहुत बलशाली था वो। पिता ते कुंभकर्णेश्च रामानुज एव च रामेण मारितः सौम्यं भ्रातो सह महाबलः। तुम्हारे पिताजी कुंभकर्ण है बेटा, रावण का छोटा भाई। अच्छा, उससे शादी कब हो गई? तब माता सिर झुका ली और सिर झुकाकर कहे बेटा, तुम्हारे पिताजी राम रावण के युद्ध में मारा गया। तुम्हारे पिताजी का नाम था विराट, यानी मेरे पति का नाम था विराट। मैं माता पिता के यहां रहती थी और माता पिता भी स्वर्गवासी हो गए, तो मैं अकेली रहती थी। एक दिन कुंभकर्ण भ्रमण करने के लिए आया और मुझे देख डाला। जब मुझे देखा तो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं बचने का प्रयास की पर मैं बच नहीं पाई, जिसके कारण मैं गर्भवती हो गई बेटा। अच्छा, वो मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं बताओ, मैं अभी लाऊंगा उनको। अरे तुम्हारे पिताजी अब नहीं है, राम रावण के युद्ध में वो भी मारा गया है। ये सुन करके वो क्रोध से आग बबूला हो गया। सबको मारने वाला वो राम है, मैं उससे बदला लूंगा। ऐसे सोच करके वो भीम कुपित होकर के माता को प्रणाम करके तपस्या करने के लिए चला गया। प्रसन्नोष्मी वरम ब्रूहि यत्ते मनसि वर्तते। और तपस्या करने लगे ब्रह्मा जी का। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओ घोर तपस्या की। आखिरी में ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो ये लोग तो बस यही मांगते हैं ना, हम का हो के मरे ही न मारे, हम किसी के मारने से ना मरे। हर इंसान हर जगह जीतना चाहता है। हर इंसान दूसरे की संपत्ति मेरे पास आ जाए ये सोचता है। वही तो राक्षस है। मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। तो मैं समस्त देवताओं का वध करके प्रलय मचा दूंगा, ऐसा मुझे वरदान दो। हे भगवान,
अरे ब्रह्मा जी ने कहा कोई दूसरा वरदान मंगो ना रे। नहीं नहीं, मुझे यही वरदान दो, युद्ध में मुझे कोई परास्त ना कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा भैया एवं मस्त जाओ। अब देवता लोग उनसे युद्ध करने लगे, देवताओं को परास्त करके बंदी गृह में डाल दिए। तब सारे देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना किए, बोले प्रभु। तो भगवान विष्णु ने कहा भैया ये तो वरदानी है, वरदान को हम कैसे खंडित कर सकते हैं। तब भी चलो भाई, अब आप लोग कह रहे हो तो मैं भी आता हूं युद्ध में कहे। और भगवान विष्णु भी आ गए। तो भगवान विष्णु को भी बंदी गृह में डाल दिए। अब भगवान विष्णु भी बंदी गृह में चले गए। भाई अब क्या होगा। और राज्य स्वर्ग को सर्वस्व छीन लिए। उस समय शिव भक्त राजा को काल कोठरी से, जितने शिव भक्त थे वहीं काल कोठरी में भगवान का सुंदर पार्थिव लिंग बना करके पूजा करने लगे कि हमारी सहायता करो प्रभु, सहायता करो। और पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रहे हैं। वेद धर्म, शास्त्र धर्म, स्त्री धर्म, पुराण धर्म आदि लोप हो जाने के बाद भी अगर आप मंत्र का सहारा लेते हैं भैया तो भगवान आपको बचा लेते हैं। उस समय भगवान का आराधना करने लगे, बोले प्रभु आप हमारे सामने प्रकट होइए, प्रकट होइए प्रभु, ये तो दैत्य बड़ा ही दुष्ट है। उस समय भगवान महादेव प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं इस दुष्ट का अवश्य वध कर दूंगा। आतंक फैला दिया है। और ऐसे बोल करके भगवान उनके साथ युद्ध करने लगे। केनचित् तत्र गत्वा च राक्षसात निवेदितं राजा किंचित करोत्येयं यदर्थं मयोभिचारिकम्। हे दैत्याधिपति, तुम सबको कारागृह में डाल दिए हो। अरे तुम शक्ति का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। तो भगवान के साथ युद्ध करना शुरू कर दिए। उसी समय भगवान ने कहा अब इसका वध करना जरूरी है। जैसे वध करने के लिए शस्त्र उठाए, मारे, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान से अचेत पड़ा हुआ है। कुछ देर में उसको होश आया। जब होश आया तो भगवान शंकर ने कहा बेटा मेरे मारने के बाद भी तू नहीं मरा, अभी तक तू जीवित है, मैं तुमसे खुश हूं, मगो। कहे महाराज जैसे आप प्रकट हुए हो ना, अब मेरी बुद्धि निर्मल हो जाए, मेरा मन शुद्ध हो जाए प्रभु, और आपके चरणारविंद में मेरा प्रेम हो जाए, और मेरे कारण आप ये रूप में आए हो। अब आप मेरे नाम से आप यहाँ स्थापित होइए। इसलिए भीम शंकर नाम से भगवान अपना नाम दे दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो 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 काशी विश्वनाथ गंगे।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की तो इस प्रकार भगवान जो है भीमा शंकर नाम से प्रसिद्ध हुए। महादेव भगवान सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, अब एक जो है 7वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनोगे। इनको श्रवण करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाता है। इस जगत में प्रसिद्ध हो वह 2 रूप में परिणित हो गए, जिसमें एक शिव के नाम से और दूसरे शक्ति के नाम से। ये दोनों प्रकृति और पुरुष है, जननी और जनक है। तो जननी और जनक को नहीं देख करके प्रकृति और पुरुष व्याकुल हो गए कि हमारे जननी जनक कहाँ चले गए। हे प्रभु, तपस्या के लिए कोई स्थान नहीं है, फिर हम आपकी आज्ञा मान करके कहाँ तप करें। तो प्रकृति और पुरुष पूछने लगे कि कहाँ तपस्या करें महाराज। ये बात सुन करके निर्गुण शिव ने संपूर्ण तेजों को सारभूत पंचकोशों का एक सुंदर नगर बना दिया। प्रकृति और पुरुष के तपस्या करने के लिए पंचकोशीय एक नगर बनाए भगवान शंकर। वह स्वयं शिव का ही स्वरूप था। उस नगर को शिव ने पुरुष के समीप भेज दिया और उस नगर में पुरुष रूप से भगवान विष्णु स्थापित हैं और शिव का ध्यान करते हुए बहुत समय तक तप करने लगा। उन विष्णु की तपस्या के श्रम से उनके शरीर से अनेक जलधाराएं उत्पन्न हो गई। भगवान विष्णु के शरीर से जल निकलने लगा, जिससे सारा शून्य भर गया। उस समय सर्वत्र जल ही जल दिखाई देने लगा। भगवान विष्णु का यह रूप देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने आश्चर्यचकित होकर के अपना मस्तक हिलाया। अरे भैया, चारों तरफ पानी हो गया। ऐसे सोच करके भगवान अपने मस्तक को हिलाए, सिर को हिलाए। तो सिर को हिलाने से क्या हुआ? तस्य पतितः कर्णाम मणिपुरतः प्रभु तद्बभूव महत्तीर्थ नामतो मणिकर्णिका। भगवान विष्णु के सिर हिलाने से उनके कान में जो मणि लगा था वो मणि गिर गया। इनका जिस क्षेत्र में वो गिरा उस क्षेत्र का नाम पड़ गया मणिकर्णिका घाट, उसका नाम पड़ गया। विश्वनाथ सम लिंग नहीं और नगर न काशियान, मणिकर्णिका स्वतीर्थ नहीं और जग में कहत महान। उस क्षेत्र का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। जब वह पंच कोशादी नगरी उस जल राशि में डूबने लगी, तब भगवान शिव ने उस पंचकोशी जो शिवजी निर्माण किए हैं उसको त्रिशूल में रख दिए। चारों तरफ जलमग्न हो गया, पर काशी नगरी अलग हो गई। जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन कब होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब निकल जाता है 1000 बार, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, प्रलय हो जाता है, पर काशी नगरी नहीं होती। हाँ। और जैसे ब्रह्मा जी जगते हैं तो त्रिशूल से उतार करके भगवान शंकर उस काशी को फिर रख देते हैं। चारों तरफ जल होता है, लेकिन पंचकोशी जो काशी है ये शिव जी का बनाया हुआ है। उस ब्रह्मांड का विस्तार 50 करोड़ योजन का है। तो ऐसे जो है पंचकोशी जो ब्रह्मांड है वो अलग है भैया, उसी को काशी कहते हैं। मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खानी अगहानि कर, और जह बस शंभु भवानी सो काशी से कसन। ऐसा ही यह काशी है। अब काशी के नाम के ऊपर हम विचार करें। काशते प्रकाशे सर्वविधम ज्ञानम यस्य सा काशी,
अर्थात अज्ञान को दूर करके जो प्रकाश पैदा कर दे उसका नाम कांसी है। यह कांसी प्रकाश स्वरूप है, हिरण्यगर्भ है, भगवान विष्णु इंद्रादि ब्रह्मा के अंशरूप जीव समूह से परिपूर्ण है, तीनों जगत को प्रकाशित करने वाली है। जिस नगर में स्वप्रकाश चैतन्य का प्रकाश होता है उसे कांसी कहते हैं भैया। अथवा शरीर के त्याग मात्र से जीव जहां शिव स्वरूप को प्राप्त करता है उसे कांसी कहते हैं। अथवा जो नगरी कर्म का कर्षण करती है उसे कांसी कहते हैं। कासते तत्र यतो ज्योतिस्त्वा दानक्यहमीश्वरः अतो नाम परम चास्तु कांसीति प्रथमं विभो। जिसमें जिससे ज्योति प्रकाशित हो उसका वर्ण ईश्वर भी नहीं कर सकते, इसलिए इसका दूसरा नाम है कांसी। यह प्रसिद्ध हुआ। जो कांसी 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 3 बार अगर जाप कर ले तो वह जीव को भगवान शिव पवित्र कर देते हैं भैया। दक्षिणोत्तीर भागे कृत्वासी वर्णम शुरा क्षेत्रस्य पश्चिमे भागे तम देहली विनायकः। उस कांसी के उत्तर में वरुण नदी है, दक्षिण में 80 नदी है, पश्चिम में देहली विनायक है और पूर्व में गंगा है। चारों तरफ से वो कांसी घिरा हुआ है। जिस व्यक्ति के मुख से कांसी कांसी ऐसा उच्चारण होता है वह जीव के ऊपर यमराज का प्रभाव नहीं होता। सेयि सकित स्नेह देह भरि काम धेनु कलिकासी समनि शोक संताप पाप रुज सकल सुमंगल राशि। सर्वदा चहु ओर चरणवर सेवत सुरपुरवासी तीरथ सब शुभ स्वंग रोम शिवलिंग अमित अविनाशी। अंतर अयन अयन भल मन फल बच्छ भेद विश्वनाथी गलकंठ अरुणा विभातु तनु लोमल सती सतिरासी। ऐसे जो है कहत पुराण रची केशव निज कर कर तुते कलाशी। अतुलसी पसी हरिपुर राम जप जो भयो चह सुपासी। ये कांसी का वर्णन मैं कहां तक करूं कहे भगवान महादेव। इस कांसी का एक नाम और रखे अविमुक्ति, जहां जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए कई लोग आप देखना कांसी में जाकर के निवास करते हैं। भैया आप 70 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अब हमको कांसी में जाना है। कई लोग अयोध्या में वास करते हैं, अयोध्या है, मथुरा है, कई लोग मथुरा में जाते हैं। ये सब मुक्ति के क्षेत्र हैं। तो शिव पुराण में बताया गया है जो अन्य क्षेत्र है वहां अगर मृत्यु होती है तो डायरेक्ट मुक्ति नहीं मिलती। तो क्या होती है महाराज? बोले काशी में उसका जन्म होता है और जब काशी में मृत्यु होती है तब उसकी फिर सही मुक्ति प्राप्त होती है। और अगर काशी में कोई मर गया तो डायरेक्ट मोक्ष को प्राप्त वो जीव कर लेता है। ब्रह्मणश्च दिने साहि नाविनश्यति निश्चितम तदा शिव स्त्री शूलेन दधाति मुनयश्चताम। हे ऋषिगणों, जब जब प्रलय काल उपस्थित होता है तब तक भगवान शिव इस कांसी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा के सृष्टि से इस कांसी से कोई मतलब नहीं है। इस जो है स्कंद पुराण का कथा है कि भैया जिनकी कहीं भी गति नहीं होती उनकी गति वाराणसी में हो जाती है। यहाँ करोड़ों हत्याओं को नष्ट करने वाली पंचकोशी सभी देवता लोग यहाँ मृत्यु की इच्छा करते हैं। भैया एक बार हमारी यहाँ मृत्यु हो जाती हम लोग भी मुक्त हो जाते। तो ब्रह्मा विष्णु योगी मुनिजन
इस काशी में आने के लिए तरसते रहते हैं। ऐसे पावन वो काशी इस भारत देश में है। विष्णु विश्राम भूमिश्च शिव विश्राम भूमिका ऋषियो देव गंधर्वा यत्र विश्राम मागता। यह जो काशी है वह विष्णु और शिव के विश्राम भूमि है। यहाँ स्वयं भगवान शंकर और स्वयं भगवान नारायण विश्राम करते हैं। इसलिए इसमें ऋषि देवता गंधर्व आया करके उनका दर्शन करते रहते हैं भैया। तो यहाँ अगर आपसे कोई पाप बन जाए तो काशी में जाने के बाद वो पाप भूल जाता है, पर काशी में अगर कोई पाप हो गया तो वो वज्रलेप हो जाता है। वैसे ही काशी में अगर आप कोई पुण्य किए वो भी वज्रलेप हो जाएगा। इसलिए तीर्थ में जाओ तो पुण्य करने जाओ, कम से कम खाओ, कम से कम सो, कम से कम बोलो। तीर्थ ऐसा थोड़ी है जब इच्छा हो जाए तब चलो। कई लोग तो घूमने जाते हैं, तीर्थ घूमने जा रहे हो भाई। तीर्थ घूमने के लिए है क्या? अरे कल्याण करने के लिए जा रहे हो, दर्शन करने के लिए जा रहे हो। बहुत कम भोजन करो, और कहीं भी प्रसादी बट रही है तो खाने का प्रयास मत करो। स्वयं जो ले गए हो ना, या पैसा से ले करके खाओ, अपना पुण्य बचा करके रखो। कई लोग तो उस आश्रम में जाओ, बढ़िया डट के खाओ, डट के सो और घूमो, ऐसे बोलते हैं। ले भैया पुण्य कमाने गए हो, खाने के लिए नहीं गए हो। अपने ही पैसे से लेकर के खाओ और दान करके आओ। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदी स्कंद गणाधिराज सहितः श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितो खिल गुरुर्देवाय सदा मंगलम। कंठ में जिसके विश्व शोभायमान है, मस्तक में चंद्रमा शोभायमान है, जटा में गंगा जी शोभायमान है, बाएं अंग में गिरिजा जी शोभायमान है, गोद में गणेश जी शोभायमान है। ऐसे भगवान शंकर को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अतः भैया काशी की महिमा हम कहां तक कहे। काशी में शरीर त्यागने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता। काशी के पूर्व भाग में भगवान विष्णु स्वयं व्यास नारायण हैं। उसके दर्शन और स्मरण से अज्ञान नष्ट होकर के वो ज्ञानवान हो जाता है। काशी की ये महिमा है कि कितना भी अनपढ़ है, काशी में उसको छोड़ दो, वो धीरे धीरे विद्वान बन जाएगा और उसको संस्कृत बोलना आ जाएगा। वृंदावन में छोड़ दो, कितना भी नास्तिक है वो भक्त बन जाएगा, राधे राधे बोलना शुरू कर देगा, उसको भक्ति मिल जाएगी। सब क्षेत्र का अलग अलग महत्व है। अयोध्या में छोड़ दो, राम राम बोलना शुरू कर देगा। तो भाई क्षेत्र क्षेत्र का महत्व है। तो किन्हीं ग्रंथों में ऐसा ही प्रमाण मिलता है कि इस प्रकार काशी के पूर्व भाग में महादेव स्थापित रहते हैं भैया। तो जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए तेहि न भजति मति मंद को कृपाल शंकर सरिस। भगवान महादेव बोले, हे पार्वती, जैसे तुम मेरी प्रियता अर्थात प्राणों की तरह प्यारी हो, उसी प्रकार यह काशी भी मुझे बहुत प्यारी है। भगवान शंकर ने कहा, अर्थात उस स्थानों पर जो मनुष्य देह त्याग करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि यह काशी मुक्ति का धाम है। माता लक्ष्मी का जो अद्भुत भूषण है, काशी के निवास बाबा भैरव की आज्ञा से वशवर्ती है। काशी मोक्षदायिनी है।
चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, चंडाल हो, कोई भी हो, जो काशी में प्राण त्यागेगा उसको मुक्ति निश्चित है। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ कहत संत सुति सकल पुराण, सो गति मरण काल अपने पुर देत सदा शिव सब ही समान। जो मुक्ति बड़े बड़े मुनियों को भी दुर्लभ है, वह मुक्ति काशी में आसानी से मिल जाती है। पर बात यह है भाई, काशी में प्राण छूटे तब है? कई लोग तो काशी में, अभी एक सेठ जी गए थे, बहुत दिन हो गया, 2 साल हो गया, अभी तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं करके जैसे ही घर आए, एक रात रुकेंगे फिर काशी चले जाएंगे, और जिस रात को रुके उसी दिन उसका प्राणांत हो गया। भाग्य भी होता है ना भाई। तो उत्तर में वरुण नदी, दक्षिण में असी नदी, पश्चिम में देहली विनायक और पूर्व में गंगा जी, ऐसे चारों तरफ से घिरा हुआ काशी है, जहां काशी विश्वनाथ विराजमान होते हैं भैया। ऐसे भगवान राम का स्थापना किया हुआ रामेश्वर को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में नागों ने डेरा डाला है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में नागों ने डेरा डाला है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में नागों ने डेरा डाला है।
की जय। फिर त्रयंबकेश्वर महादेव के बारे में बताइए प्रभु। तो सूत जी ने कहा, हे मुनिवर, अब आइए त्रयंबकेश्वर नाम श्री भगवान कैसे प्रकट हुए। पूरा ऋषि वर्ष चासिद गौतमो नाम विस्तृत, अहिल्या नाम तस्यासित पत्नी परम धर्मिका। गौतम ऋषि जिनकी धर्म पत्नी का नाम है अहिल्या। एक गौतम ऋषि जब देखे एक ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है, वहां पानी गिरता ही नहीं, पूरा अकाल पड़ा हुआ है, चारों तरफ सूखा ही सूखा दिखाई देने लगा। तब गौतम ऋषि ने कहा कि मुझे अब तपस्या करना चाहिए, जिससे वरुण देव प्रसन्न हो जाए, गंगा मैया प्रसन्न हो जाए। तो वहीं ब्रह्मगिरी में बैठ करके गौतम ऋषि तपस्या करने लगे। कितने साल तक किए? 10,000 वर्ष तक गौतम ऋषि तपस्या करते रहे। आखिरी में वरुण देव प्रसन्न हो गए और वरुण देव ने कहा कि मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूं भैया। और उसी समय पानी गिरने लगा। गौतम ऋषि हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूं, मंगो। तब गौतम ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे वरुण देव, यहां जल नहीं है, यहां जल की व्यवस्था करो। तो वरुण देव ने कहा, भैया थोड़ा सा गड्ढा खोद दो क्या? उसी समय गौतम जी गड्ढा खोद दिए और जैसे ही गड्ढा खोदे उसी समय वरुण देव उसमें जल भर दिए। अब इसमें जल कभी कम होगा ही नहीं। अक्षयम च जलम तेस्तु तीर्थभूतम महामुने, तव नाम च विख्यातम सिताथेव भविष्यति। हे मुनिवर, यह जल आपके लिए अक्षय और तीर्थ रूप है। जो भी इसको पान करेगा, स्नान करेगा, वो शुद्ध हो जाएगा। दान, होम, पूजा पाठ, देवार्चन आदि सभी को प्राप्त कर लेगा। शुद्ध जी बोले, हे महर्षियों, गौतम ने अत्यंत दुर्लभ उस जल को तपस्या करके लाए थे। एक दिन गौतम के शिष्य लोग उसी जल को लाने के लिए जब गए तो अन्य और ऋषि आ गए थे उस पर्वत में। उसने कहा, हम पानी नहीं देंगे। ऋषियों की पत्नी भी सामने खड़े हो गई, यहां से पानी तुम नहीं ले जा सकते। जा करके गौतम और अहिल्या को बताए कि मैया वो तो पानी देने के लिए मना कर दिए। तब भी इतना शांत अहिल्या और गौतम ने कहा, कोई बात नहीं। हाथ जोड़ करके गौतम ने कहा, भैया हमको पीने के लिए पानी चाहिए था। देखो, और उसी के तपस्या से वरुण देव प्रसन्न हुए हैं, जल की प्राप्ति हुई है। तो गौतम जी क्या करते थे? सुंदर फुलवाड़ी लगा दिए थे, खेती भी करते थे अपने हाथ से। तो जितने ऋषि महात्मा लोगों के मन में जलन हो गया, इसको कोई भी प्रकार से यहां से भगाना है। तो बहुत उपाय किए पर भगा नहीं पाए। तब जितने ऋषि हैं ये लोग गणेश जी का आराधना करने लगे। तो गणेश जी प्रकट हो गए, वरदान मांगो। तो देखो ये दुष्ट ऋषि लोग क्या मांग रहे हैं कि भैया हमें देना चाहते हो, हे लंबोदर भगवान, कोई ही प्रकार से गौतम को यहां से भगाना है, कोई न कोई कलंक लगाना है। अब आप ही बताओ महाराज क्या कर सकते हो। तो गणेश जी मुस्कुराने लगे, भैया उन्हीं की बदौलत यहाँ हरा भरा हुआ है, यहाँ कोई पशु पक्षी भी नहीं था। कितना सुंदर फुलवाड़ी है, खेती है, क्यों जलते उससे? और मेरी आराधना इसलिए किए हो किसको कलंक लगाना है? बोले हाँ, बहुत समझाए पर मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंज सब, पर नहीं समझा।
बोले नहीं महाराज, हमको एक ही वरदान दो, उसको कलंक लगा करके यहां से भगाना है। ठीक है भाई। उसी समय भगवान गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और एक बूढ़ी गाय, जहां गौतम ऋषि सुंदर खेती कर रहे थे, उसी खेती में, उसी धान्य में वो गौ माता घुस करके चारा चरने लगी। अब गौतम जी भगाने का प्रयास किए, पर वो गौ माता भग नहीं रही है, तो एक छोटा सा तिनका उठाया और तिनका उठा करके उसको डराने का प्रयास किया। जैसे तिनका में छूते ही वो गौ माता मर गई। गणेश जी बने थे। अब बेचारा गौतम हाथ पैर कपने लगा, इतना धर्मात्मा गौतम। देवी अहिल्या को बताए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया देवी, क्या हुआ? मेरे हाथ से गौ हत्या हो गया। ओहो। अहिल्या भी रोने लगी और ऋषि लोग देख रहे थे। सारे गांव को इकट्ठा कर लिए और इकट्ठा करके सब लोग गाली देने लगे, ये गौ हत्यारा है, भगाओ इसको, निकालो इसको यहां से। पत्थर से मारने लगे। तब गौतम जी ने कहा, भैया मैं पाप का भागीदार हूं, मुझे पाप लगा है, मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस पर्वत को तुम छोड़ो यहां से। ठीक है भैया, मैं छोड़ दूंगा। मेरा पाप किसमें जाएगा ये बता दो, किसी तरह मेरा पाप दूर हो जाए। मैं गौ हत्यारा बन गया करके रो रहा है बेचारा। तो उसने कहा कि भैया इस पृथ्वी का तुम्हें परिक्रमा करना होगा। अच्छा, फिर 101 बार ये ब्रह्मगिरी का परिक्रमा करना होगा। ठीक है महाराज। फिर अगर ये नहीं कर सकते, दूसरा उपाय बता रहे हैं, यहीं पर गंगा को लाकर स्नान करो और 1 करोड़ शिवलिंग बना करके पूजा करो और गंगा मैया से जल निकाल करके 100 घड़ा में रोज स्नान करना है, तब तुम्हारा पाप जाएगा। तो गौतम ऋषि बेचारा सुंदर शिवलिंग का निर्माण करते थे और निर्माण करके पूजा करते थे। वैसे ही गंगा में स्नान करते थे। तो ऐसे ही गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाता है। और शिवलिंग बना करके पूजा करते थे विधि विधान से। ऐसे करते 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 गौतम ऋषि का बहुत समय निकल गया। गौतम ऋषि की बात सुन करके और उनके भक्ति को देख करके भगवान शंकर विह्वल हो गए। आहा, कितना निर्दोष है बेचारा, और तब भी मेरा पूजा कर रहा है, क्या दोष है इसका? कहे उसी समय भगवान शंकर गौतम ऋषि के सामने प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गौतम ऋषि दंडवत गिर गए। महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम, इस पापी के ऊपर आप कृपा कर दिए प्रभु, इस पापी को आप दर्शन दे दिए। शिव जी ने कहा, कौन पापी है गौतम? मैं पापी हूं प्रभु, मुझसे गौ हत्या बन गया। बोले नहीं नहीं, तुमसे छल किया गया है। सारी घटना को शिव जी बता दिए और मैं उन ऋषियों को नहीं छोड़ूंगा, कह मार डालूंगा उन दुष्टों को। उसी समय हाथ जोड़ करके गौतम जी ने कहा, महाराज प्रभु एक कृपा करो। कहे क्या? बोले अगर उन्हीं के कारण मैं 1 करोड़ शिवलिंग बना करके पूजा किया और मेरा मन एकदम स्थायी हो गया आपके चरणारविंद में, मुझे पाप लगा है, पाप लगा है करके वो मेरे ऊपर कल्याण किए हैं, मेरे ऊपर कृपा किए हैं प्रभु। अगर वो लोग मेरे ऊपर इस प्रकार कलंक नहीं लगाते तो आपका दर्शन कैसे होता? ये सुन करके भगवान शंकर गौतम ऋषि को हृदय से लगा लिए। वाह वाह गौतम, कहे तुम कितनों के ऊपर तुम कृपा कर रहे हो। आहा, मंगो गौतम,
बोले प्रभु अगर मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हो तो आप यहीं विराजमान हो जाइए और ये गंगा मैया भी यहीं विराजमान हो जाए। तो गंगा मैया और भगवान शंकर वहां विराजमान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर वैद्यनाथ सूत जी बोले हे ऋषियों, आपके कथनानुसार मैंने गौतमी गंगा की उत्पत्ति का महिमा सुनाया। अब इसके बाद वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनो। एक समय की बात है, रावणो राक्षस श्रेष्ठो मानी मान परायण। एक समय महान अभिमानी राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर चला गया और शिव जी की आराधना करने लगे। बहुत समय तक आराधना किया किंतु शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब वह हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा की ओर घोर जंगल में गया और वहां की भूमि को गड्ढा खोद दिया और गड्ढा खोद करके उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दिए और हवन करने लगा, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तब भी राम जो है शिव जी नहीं आए। तब रावण ने कहा आपको आना पड़ेगा, कैसे नहीं आओगे क्या? तो रावण क्या किया, अब मैं अपने सिर का हवन करूंगा। ऐसे सोच करके रावण का 10 सिर है, एक सिर का हवन कर दिया, ओम नमः शिवाय। तब भी शिव जी नहीं आए। दूसरा सिर का हवन कर दिया, ओम नमः शिवाय। तब भी शिव जी नहीं आए। तीसरा सिर का हवन कर दिया, ओम नमः शिवाय। चौथा का, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, 9 सिर हवन कर दिए। तब भी भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। अब एक ही सिर बचा, इसको भी अब हवन करता हूं। यज्ञ कुंड में सिर झुकाकर जैसे ही तलवार को पकड़े और बस काटने ही वाले थे, उसी समय अवघड़ दानी प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रसन्नो भव देवेश लंका च त्वाम नमाम्यहं सफलम कुरु मे कामम त्वामहं शरणं गतः। हे रावण, ओ दशानन, मैं तुमसे खुश हूं बेटा, मंगो 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 मंगो। दशानन ने कहा बस प्रभु, मैं आपको लंकापुरी ले जाना चाहता हूं। आप लंका चलिए, वहीं पूजा करूंगा। तो भगवान शिव ने कहा हम कहां लंका जाएंगे? नहीं नहीं प्रभु, मैं इसीलिए तपस्या किया। तो ठीक है भाई, एक शिवलिंग को दे दिए। ये साक्षात मैं ही इसमें विराजमान हो रहा हूं, तुम इसको ले चलो। पर याद रखो बीच में रुकना नहीं है। लघु शंका वगैरह अगर लगे तो इसको जमीन में नहीं रखना है। जमीन में कहीं रखे फिर मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। सोच समझ कर ले जाओ। रावण ने कहा शीघ्रता से पहुंच जाएंगे करके बहुत रफ्तार से रावण चलने लगा शिव जी को प्रणाम करके। उसी समय हमारे बांके बिहारी ग्वाला का रूप धारण कर लिए। ये तो हमारे शिव जी को लंकापुरी ले जाएंगे बोले। तो ग्वाला का रूप बना लिए और वहीं पे वो ग्वाला खड़ा हुआ है। अचानक रावण को लघु शंका की इच्छा जागृत हुई। तो अब मैं कैसे करूं भाई? तो वो एक ग्वाला को देखकर बोले इधर आओ, ये थोड़ा जो है शिवलिंग को पकड़े रहना, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूं, नीचे मत रखना। बोले हाँ ठीक है ठीक है। और भगवान की प्रेरणा से लघु शंका में गए, लेकिन भगवान शिव जी ऐसे उनके ऊपर कृपा कर दिए कि भाई वो लघु शंका करते ही रहे। वो ग्वाला ने कहा भैया मेरा हाथ दर्द हो रहा है, कब तक उठाए रहूं? अरे भैया थोड़ा देर रुको। अरे मेरा हाथ दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है। ऐसे करते कुराते भगवान वहीं जमीन पर स्थापित कर दिए और उसका नाम हुआ वैद्यनाथेश्वर। बोलो वैद्यनाथ भगवान की जय। ऐसे भगवान वहां स्थापित हो गए।
तो भैया भगवान की जो है कथा बहुत अद्भुत है ना। और रामेश्वर भगवान जो है राम रावण युद्ध के समय स्थापित किए थे, उनको तो आप जानते ही हैं। और फिर 12वां जो घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव, ये कैसे स्थापित हुआ प्रभु, और घुश्मेश्वर नाम कैसे पड़ा? तो उत्तम महात्म मैं सुनाता हूं। महाराष्ट्र प्रदेश के दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल गांव के पास विद्यमान है। वहां दक्षिण दिशा में एक पर्वत था जिसका नाम है देवगिरी। वह देखने में बड़ा विचित्र है, और उसी पर्वत के निकट भरद्वाज के कुल में उत्पन्न सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह चारों वेद के ज्ञाता थे। तस्य प्रिया सुदेहा च शिवधर्म परायणः पति सेवा परा नित्यम गृह कर्म विलक्षणा। तो ब्राह्मण सुंदर शिव जी के परम भक्त थे। वेद का उच्चारण करते हुए और शिव जी का सुंदर मूर्ति बना करके पूजा करते थे। उनकी पत्नी भी साथ देती थी, सुदेहा। दोनों बैठ करके पूजा करते थे। ऐसे करते 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 बहुत दिन हो गया। धन की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन एक कमी हो गया। क्या? सब कुछ दीन्हा प्रभु ने राजकोष धन धान, मगर एक संतान सुख दियो न हमको राम। संतान सुख नहीं बन पाया। तो बार बार यही प्रार्थना करते थे, बोले प्रभु मेरा भी एक बच्चा आ जाए। बार बार समझाते थे वो ब्राह्मण देव, भाग्य में नहीं है तो कहां से आ जाए देवी। आप शिव जी की आराधना करते हो ना प्रभु, शिव जी से मंगा करो ना। अरे भाग्य में होगा तब तो देंगे ना। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही हमको ये संसार में सुख दुख प्राप्त होता है। काहुन को सुख दुख करदाता, निज कित कर्म भोग सब भ्राता। अगर भाग्य में है और अच्छा आपका पूजा पाठ है, मंत्र जाप कर रहे हो और भाग्य में है तो निश्चित ही वो आएगा। और अगर भाग्य में ही नहीं है, जैसे धुंधकारी की कथा सुनते हो कि नहीं? आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए चला गया, तो विप्र के रूप में, संत के रूप में ब्राह्मण जो है भगवान आए, और भगवान आकर कहे त्रिसप्त भी। अरे एक जन्म कौन कहे भैया, 7 जन्म तक तुम पिता नहीं बन पाओगे, तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तो मरना चाहे तो फल दे दिए। उस फल को उसकी पत्नी अपनी बहन को खिला दी, गाय को खिला दी, और अपनी बहन का बच्चा ले आया। तो भाई अगर भाग्य में नहीं है तो देखो पुत्र सुख उसको मिला क्या। ऐसे जो है बहुत समझाने का प्रयास किए, पर जो मां नहीं बनी है ना, उनका दुख भैया बहुत भारी होता है। कहे उनका दुख वो स्वयं समझ सकती है, कितना दुख से वो अपना गुजारा करती हैं। तो कहे महाराज आप विवाह कर लो, मेरे कारण आप पिता नहीं बन पा रहे हो। बोले देवी ऐसे तुम क्यों कह रही हो? नहीं नहीं आपको विवाह कर। मेरी छोटी बहन है जिनका नाम है दुष्मा, उनसे आप विवाह कर लो। ठीक है, उनकी छोटी बहन से वो जो है विप्रदेव विवाह कर ली। सुंदर गृहस्थ आश्रम में रहने लगे, और वो भी पूजा करने लगी, तीनों की तीनों पूजा करने लगे, और शिव जी की उनके ऊपर कृपा हो गई। तो जो छोटी बहन मां बन गई। अब अभी तक सुदेहा उससे जलन नहीं करती थी, लेकिन अब उसके मन में जलन पैदा हो गया। मेरी छोटी बहन से मेरे पतिदेव विशेष प्रेम करते हैं क्योंकि वो मां बन गई। बोले ना रहे बांस ना बाजे बांसुरी। उसको रात को चैन नहीं आ रहा है, खाना पीना त्याग दी है। देखो
पहले चौपाल लगता था, और जब चौपाल लगता था ना तो आपस में दुख सुख बोलते थे लोग। जैसे ये सब माताएं लोग इकट्ठा हो जाती हैं, इकट्ठा होने के बाद अपना दुख सुख बोल लेती हैं, जिससे इनका भार हल्का हो जाता है। और पुरुष लोग नहीं बोल पाते, इसलिए आदमी हमेशा सोचते रहता है। अपना दुख अगर किसी को बता दो ना तो दुख कम हो जाता है, कुछ ना कुछ तो समाधान निकलेगा वहां से, है ना। और जो अपने ही मन में एकदम सोचते रहता है, किसी को नहीं बताता ना, वो घूर घूर करके मर जाता है या तो आत्महत्या कर लेता है। बताना चाहिए। तो अब उसको चैन नहीं आ रहा है और ईर्षा के आग में इतना जलने लगी, तलवार निकाल ली और जो बच्चा सोया था उसको टुकड़े टुकड़े काट दिए। छोटी बहन का जो बेटा है, और ले जा करके तालाब में फेंक करके आ गई और रो रही है। लेकिन उसकी छोटी जो बहन थी ना, उसको भगवान के ऊपर अटूट विश्वास था। मैं रोज पूजा करती हूँ शिव जी, मुझे विश्वास है वो विश्वनाथ मेरे विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। उसका नाम ही है विश्वनाथ, वो विश्वास के स्वरूप है, मेरी माता श्रद्धा के स्वरूप है। अटूट विश्वास करते हुए सुंदर शिवलिंग बनाए और शिवलिंग बना करके जैसे रोज पूजा करती थी वैसे ही पूजा करने लगी। और पूजा करके जिस तालाब में ठंडा करने के लिए जाती थी, वहीं उनकी बड़ी बहन उस बच्चे को फेंक दिए थे ना। और जैसे ही उसको शिवलिंग को जैसे ही ठंडा किए और उसी शिवलिंग से स्वयं भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और बच्चा को लेकर के भगवान प्रकट हो गए, लो तुम्हारा बालक। उस समय विह्वल होकर के शिव जी के तरफ देख करके रोने लगे। कहे महाराज आपकी कृपा बहुत है प्रभु, आपकी कृपा से मैं पुत्र रत्न फिर प्राप्त कर लिया। ये जितना भी की है वो तुम्हारी बड़ी बहन है, उस दुष्ट को दंड मिलेगा। बोले नहीं प्रभु, अगर वो ऐसा नहीं करती तो आप मेरे सामने कैसे प्रकट होते? आप उनके ऊपर भी कृपा कीजिए। ऐसे प्रार्थना कर रही हैं और मंगो बेटी जो मंगना है। बोले प्रभु अब आपको देखने के बाद ये नयन हट नहीं रहा है यहां से, तो आप इसी स्वरूप में प्रकट हो जाइए प्रभु। हम आपका दर्शन करना चाहें तो कहां जाएंगे? इसलिए प्रभु आप शिवलिंग में के रूप में यहां प्रकट हो जाइए। तो भगवान शंकर ने कहा देवी मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम्हारे पूजा से खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हारे ही नाम से यहाँ प्रकट होता हूँ। ऐसे भगवान जो है घुसमेश्वर महादेव नाम से प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च डाकिन्याम विमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदावरम भूषमेशम शिवाल्ये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कितम पापम स्मरणेन्य विनश्यति। ये 12 शिवलिंग का जो ध्यान कर लेता है उसका 7 जन्म का पाप कट जाता है। इसलिए सुबह शाम रोज 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें और ध्यान करना चाहिए। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। यही कथा विराम लेती है। बहुत सुंदर ढंग से आप लोग कथा कराते हो, इतना आनंद आया हमको पता ही नहीं चला 9 दिन कैसे निकल गया। कई जगह जाओ ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कई जगह जाओ इतना सुंदर समय निकलता है पता ही नहीं चलता। हर आदमी के मन में उमंग, और सब माताएं सुंदर कितना अपने भगवान के लिए नाचती हैं, कितना झूम झूम करके आप भगवान को रिझाते हो।
मैं बहुत खुश हो गया आप लोगों के भाव भक्ति को देख करके। व्यासपीठ से आप सभी को फिर मेरा हृदय से आशीर्वाद। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक भजन फिर हवन की तैयारी। वर्षा करा दो। हाँ ठीक बंटवा दो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। सज रही भोले तेरी मंदिर बेलपतियों से। 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 रही भोले पतियों से। सज रही भोले तेरी मंदिर बेलपतियों से। बेलपतियों से धतुरे की लड़ियों से। बेलपतियों से धतुरे की लड़ियों से। सज रही भोले तेरी मंदिर बेलपतियों से। सज रही भोले तेरी मंदिर बेलपतियों से। सज रही भोले तेरी मंदिर बेलपतियों से।
आप सभी बेलपत्र बांट ले और शिव चालीसा शिव गीता के रूप में प्रदान किया गया है। वैसे हम कम रूप से लाए थे, जिनके पास ना हो तो कोई बात नहीं, लाल कपड़े पर या पेपर पर एक बिल्व पत्र रख दें, उसे ही शिव मान लें और उस बिल्व पत्र के ऊपर ही बिल्व पत्र का वर्षा करें, माने चढ़ाएं शिव जी का नाम लेकर के, ठीक है। और बिल पत्र अगर कम है, अगर 2 ही है आपके पास, मान लिया जाए 2 ही बिल पत्र है, फिर उसको चढ़ाओ, फिर उठाओ, फिर चढ़ाओ, फिर उठाओ, फिर चढ़ाओ, तो एक बिल पत्र 1000 बिल पत्र के बराबर है। तो आप फिर उसे कम हो तो फिर उसे उपयोग में आप ले सकते हैं बार बार। चलिए हाथ जोड़ करके भगवान शिव जी का ध्यान करें। यहाँ एक परात ला करके रख दो तो मामी। यहाँ एक परात मंगवा करके रखवा दो। परात में ही बेल पत्र जब सब हो जाएगा तो वहीं परात में ही यहीं सामने चढ़वा देना है। आओ चलिए हाथ जोड़ करके भगवान उमा महेश्वर का ध्यान करें। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समनस्यातिस्तुतममरगणैर्व्याघ्रकीर्तिं वसाना विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं बोलियो उमापति महादेव की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय
स्त्रियों के लिए तो ऐसा नमः शिवाय बस बतलाया गया है शिव पुराण के अनुसार। तो नमः शिवाय ऐसा कह करके आप बेलपत्र अर्पण करेंगे। चलिए, ओम स्थिराय नमः, ओम स्थाणवे नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम भीमाय नमः, ओम प्रवराय नमः, ओम वरदाय नमः, ओम वाराय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम सर्वविख्याताय नमः, ओम सर्वस्मै नमः, ओम सर्वकाराय नमः, ओम भवाय नमः, ओम जटने नमः, ओम चर्मणे नमः, ओम शिखंडिने नमः, ओम सर्वांगाय नमः, ओम सर्वभावनाय नमः, ओम हराय नमः, ओम हरिणाक्षाय नमः, ओम सर्वभूतहराय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम प्रवित्ताय नमः, ओम द्रवित्ते नमः, ओम नियताय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम ध्रुवाय नमः, ओम संसारवासिने नमः, ओम भगवते नमः, ओम अक्षराय नमः, ओम गोचराय नमः, ओम आर्दनाय नमः, ओम अभिवाद्याय नमः, ओम महाकर्मणे नमः, ओम महात्मने नमः, ओम तपस्विने नमः, ओम सर्वभूतात्मने नमः, ओम भूतभावनाय नमः, ओम विश्वरूपाय नमः, ओम उन्मत्त वेश प्रक्षणाय नमः, ओम महाहनवे नमः, ओम सर्वलोक प्रजापतये नमः, ओम महारूपाय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम वृषरूपाय नमः, ओम महाशये नमः, ओम लोकपालाय नमः, ओम अंतर्हितात्मने नमः, ओम प्रसादाय नमः, ओम हयगर्धवये नमः, ओम पवित्राय नमः, ओम महते नमः, ओम नियमाय नमः, ओम नियमाश्रिताय नमः, ओम सर्वकर्मणे नमः, ओम स्वयंभूताय नमः, ओम आदये नमः, ओम आदिकाराय नमः, ओम निधये नमः, ओम सहस्राक्षाय नमः, ओम विलासाक्षाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम नत्रक्षसाधकाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सनये नमः, ओम केतवे नमः, ओम ग्रहाय नमः, ओम ग्रहपतये नमः, ओम वाराय नमः, ओम अत्रये नमः, ओम अत्राय नमस्कत्रे नमः, ओम मृगबाणापर्णाय नमः, ओम अनघाय नमः, ओम महातपसे नमः, ओम घोर तपसे नमः, ओम आदिनाय नमः, ओम दीन साधकाय नमः, ओम संवत सरकाराय नमः, ओम मंत्राय नमः, ओम प्रामाणनाय नमः, ओम परमाय तपसे नमः, ओम योगिने अबलगणाय नमः, ओम गणकत्रये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम दिग्वाससे नमः, ओम कामाय नमः, ओम मंत्रविदे नमः, ओम परम मंत्राय नमः, ओम सर्वभाव वकराय नमः, ओम हराय नमः, ओम कमंडलूधराय नमः, ओम धन्विने नमः, ओम बाणहस्ताय नमः, ओम कपालवते नमः, ओम असानिने नमः, ओम सतग्निने नमः, ओम खटग्निने नमः, ओम पट्टसिने नमः, ओम आयोधिने नमः, ओम महते नमः, ओम श्रुवस्त्रहस्ताय नमः, ओम सुरूपाय नमः, ओम तेजसे नमः,
ओम तेजस्करनिधये नमः, ओम उष्णीसिने नमः, ओम सुवक्त्राय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम उदग्रायाय नमः, ओम वीनताय नमः, ओम दीर्घाय नमः, ओम हरिकेशाय नमः, ओम सुतीर्थाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम श्रीगालरूपाय नमः, ओम सिद्धार्थनाय नमः, ओम मुंडाय नमः, ओम सर्वशुभभयंकराय नमः, ओम अजाय नमः, ओम बहुरूपाय नमः, ओम गंधधारिणे नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम ऊर्ध्वरेतसे नमः, ओम ऊर्ध्वलिंगाय नमः, ओम ऊर्ध्वसायिने नमः, ओम नभःस्थलाय नमः, ओम जटनिने नमः, ओम चीरवाससे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम सेनापतये चराय नमः, ओम तिग्मन्यवे नमः, ओम सुवर्चसाय नमः, ओम गजघ्ने नमः, ओम दैत्यघ्ने नमः, ओम कालाय नमः, ओम लोकधात्रे नमः, ओम गुणाकराय नमः, ओम सिंह शार्दूल रूपाय नमः, ओम आद्रमाम्बरावृताय नमः, ओम कालयोगिने नमः, ओम महानादाय नमः, ओम सर्वकामाय नमः, ओम चतुष्पथाय नमः, ओम निशाचराय नमः, ओम प्रेतचारिणे नमः, ओम भूतचारिणे नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम बहुभूताय नमः, ओम बहुधराय नमः, ओम सर्वभावने नमः, ओम अमिताय नमः, ओम गतये नमः, ओम नित्यप्रियाय नमः, ओम नित्यनर्ताय नमः, ओम नर्तकाय नमः, ओम सर्वलालसाय नमः, ओम घोराय नमः, ओम महातपसे नमः, ओम पासाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। एक परात में सभी बिल्वपत्र एकत्रित कर लीजिए और यहाँ ला करके रख दो। हाँ ठीक। यह परात में यहाँ ला करके सब, यहाँ जो परात है परात रखवा दो। हाँ